हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए 4 पोएम डन, 4 चैप्टर्स डन। अब बारी हमारे पास 5वीं नंबर पोएम की। तो पोएम नंबर 5 द बोल पोएम एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसने खो दी अपनी प्यारी सी चीज। इमेजिन करके देखो यार, जब आपने अपनी सबसे मनपसंदीदा चीज जब खोई थी तब कैसा दुख सा गया था ना यार ये मेरी मनपसंद चीज थी, यार ये मेरी मनपसंद डॉल थी, यार ये मेरा मनपसंद बैट था, मेरे पास से दूर चला गया, मेरी मनपसंद बॉल थी। वैसे हमारे यहाँ पे एक बच्चा है जो अपनी बॉल खो चुका है। उसी बच्चे की दास्तान देखेंगे कि किस तरीके से वो बच्चा महसूस कर रहा है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इमोशनल पोएम है। देखेंगे इसके अंदर अंदर अच्छे से इस पोएम को हम अच्छे से निपटाएंगे और साथ ही साथ इस पोएम के एंड के अंदर मैं आप लोगों को इसके डिटेल्ड में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस है वो करूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से आप लोगों का एमसीक्यू उसके अंदर भी आए तो आप लोगों का एक भी नंबर मेरी वजह से तो नहीं कटने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना एंड के अंदर, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कर देना, ठीक है। लेट्स गो द पोएम नंबर 5 द बॉल पोएम। ओके, अब ये द बॉल पोएम है हमारे पास। ये जो टाइटल है ये अपने आप को सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे एक मासूम सा बच्चा जिसने अपनी बॉल खो चुका है और उसका जो दुख है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या द बॉल पोएम। ये इस बॉल के बारे में पोएम है जिसने एक बच्चे को सिखाया क्या, जब आपकी पहली बार आपके पास से कोई चीज दूर हो जाती है तो आप अपनी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, वो चीज हमने इस पोएम के अंदर हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है स्टैंजा नंबर 1, सिचुएशन। समझो यार सिचुएशन क्या चल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यार अभी इस टाइम पे ये सिचुएशन चल रही है, क्योंकि जब आपके सामने एक इंसिडेंट होता है उसके बाद में लाइनें पढ़ लूंगा ना तो आपको अच्छे से सारी लाइनें अच्छे से समझ में आ जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब स्टैंजा नंबर 1 देखो, तो स्टैंजा नंबर 1 की पहले की थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ। मान एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है जो यहाँ पे खेल रहा है। एक डायग्राम बना देते हैं। मान लो यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है, यहाँ पे वो खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक नदी बह रही है, ठीक है, दिस इज द नदी, और यहाँ पे एक ब्रिज है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। तो क्या हुआ, अचानक से बॉल बाउंस कर रहा था, बॉल के साथ बाउंस कर रहा था। वो बॉल बाउंस करते करते क्या हुई, इस बच्चे के पास से छूट गई। वो बॉल बाउंस करते 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 यहाँ पे जो ब्रिज के पास आई और ब्रिज के पास आके ये नदी में आई और नदी के अंदर बह के चलेगी। अब इस पोएट इसे किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, वो पोएट वहां पे खड़ा है और सारी चीजें देख रहा है और फिर आपको बताएगा। अब आपको पोएम बड़ी अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ। व्हाट का मतलब हम क्या कहते हैं, व्हाट मींस क्या, क्या हुआ उस बच्चे के साथ यार। व्हाट हैपेंड टू द बॉय, क्या हुआ उस बच्चे के साथ। व्हाट हैपेंड टू द बॉय नाउ, कौन सा बच्चा, हु हैज लॉस्ट हिज बॉय, क्या हुआ उस बच्चे के साथ जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट हैपेंड टू द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉय। व्हाट, क्या क्या हुआ उसके साथ, व्हाट ही इज टू डू नाउ। अब वो क्या करेगा बच्चा। अब यहाँ पे हम थोड़े इमेजिनेशन आप अगर स्ट्रॉन्ग करो, देखो पोएम के अंदर इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपको अभी लॉन्ग टर्म के अंदर अगर बेनिफिट चाहिए तो इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करो। तो यहाँ पे पोएट आके कहते हैं कि क्या हुआ उस बच्चे के साथ जिसने अपनी बॉल खो दी। अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो चुकी है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्या हुआ उस बच्चे के साथ जिस बच्चे ने अपनी बॉल को खो चुका है। क्या 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 होगा उस बच्चे के साथ, व्हाट इज टू डू नाउ। अब वो बच्चा क्या करेगा। अब यहाँ पे पोएट एंट्री होती है। आई यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं, हमारे पोएट साहब को, ठीक है। तो पोएट कहते हैं आई सो इट गो, मैंने देखा इट। इट यहाँ पे किसे रेफर कर रहा है, हमारी बॉल को। तो पोएट कहते हैं कि मैंने देखा है उस बॉल को जाते हुए, मैंने देखा उस बॉल को जाते हुए। ओके, आई सो इट गो, मैंने देखा उस बॉल को जाते हुए मैरीली। मैरीली का क्या मतलब होता है, हैप्पीली। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैरीली। मैरीली का वर्ड का मतलब होता है हैप्पीली, ठीक है, मैरीली हैप्पी। अब एक चीज बताओ यार, बॉल लिविंग है या नॉन लिविंग है। बॉल तो सर नॉन लिविंग है, तो मैरीली, तो बॉल क्या हैप्पी हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, पर्सोनिफिकेशन आ गया। लास्ट में करवाऊंगा, लेकिन इन बिटवीन द चैप्टर भी है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे कि लिटरेरी डिवाइसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार, 3-4 नंबर में आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो वो कहते हैं आई सो इट गो, मैंने उससे जाते हुए देखा। मैरीली मतलब हैप्पीली मैरीली मींस हैप्पीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। वो जो बॉल थी वो बाउंस करते करते स्ट्रीट के नीचे गई और मैरीली वापस खुशी से, अपनी खुशी से ओवर देयर इन द वाटर, और वहां पे जो नदी सी बह रही थी उसी नदी के अंदर आई वो बॉल, और फिर वो बहा के वो जो नदी थी उस बॉल को अपने साथ बहा के लेके चली गई, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करवा दो फर्स्ट स्टैंजा की। क्या, अब मैं थोड़े हिंदी में बोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। व्हाट का मतलब क्या, क्या हुआ उस बॉय के साथ जिसने अपनी बॉल को खो दिया। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्या, अब क्या करेगा वो लड़का। व्हाट इज टू डू नाउ, अब वो क्या करेगा। अब पोएट का एंट्री होती है। पोएट कहता है मैंने देखा है, आई सो इट गो, मैंने देखा है उस बॉल को जाते हुए। किस तरीके से गई बॉल, पहले बाउंस करते करते नीचे आई डाउन द स्ट्रीट, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। उसके बाद क्या हुआ, बाउंस करते करते नदी में गई, मैरीली ओवर देयर इन द वाटर, और पानी के अंदर वो बह के चली गई, ठीक है।
अब इसका थोड़ा एक बार स्टैंजा वाइज देख लेते हैं, तो आपको आपको आंसर फ्रेमिंग के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिलती है स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन से। देखिए, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। द पोएट है हमारे, बात कर रहे हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने खो चुके हैं अपनी बॉल। ही वांट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शंस। वो जानना चाहते हैं कि अब ये बच्चा कैसे डील करेगा। यार छोटा सा बच्चा, जीवन में पहली बार इस बच्चे ने अपनी कोई चीज उससे अलग हुई है, एक चीज जिससे उसका इमोशनल अटैचमेंट है, पहली बार हो गया। कैसे वो इस लॉस को बियर आउट करेगा, कैसे सहेगा वो इस लॉस को, ये जानने का था पोएट को। बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, अपनी बॉल को वो खो चुका है। फर्दर ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ दैट व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लूजिंग हिज बॉल। बाद में वो सोचते हैं ये लड़का क्या करेगा। अब सोचने वाली बात है, अब ये लड़का क्या करेगा यार, इसकी तो सबसे एक प्यारी चीज जो थी इसके पास से तो चली गई, अब ये लड़का क्या करेगा। ओके, द पोएट हैज सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय। और जो पोएट था वो तो साक्षी था, उसने तो सारी चीजें अच्छे से देखी थी कि हाँ ये बॉल ऐसे ऐसे गई, पानी के अंदर गई, फिर बह के चली गई, सारी चीजें उस पोएट ने देखी थी। He says that the boy was cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball skipped from the boy's hand, it went into the street and later on it went into the nearby river। और वहां पे वो बह के चली गई। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में सोच के देखो, वो बच्चा है, उसकी बॉल चली गई, तो वहां पे अगर कोई बच्चा रो रहा था तो हम क्या कहते हैं, क्या अगर मान लो कोई बच्चा वो कहते हैं कि मेरे क्या नाम लेते हैं, जैसे कोई भी चीज मान लो कि हाँ, जैसे मान लो कि बच्चा है उसके जूते फट गए तो वो वहां पे रो रहा है, तो आसपास के लोग आके क्या कहेंगे, कोई बात नहीं बेटा, दूसरे जूते आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ये बोलेंगे ना, दूसरे जूते आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे थोड़े से बॉय के साथ इंडिकेशन देखो, बच्चा परेशान है, कोई आके क्या कहेगा, अरे कोई बात नहीं बेटा, दूसरी बॉल आ जाएगी। अब बच्चा क्या समझेगा, अरे भैया बॉल तो दूसरी आ जाएगी, क्या उस बॉल के साथ जो मेरी फीलिंग्स थी क्या वो वापस आएंगी, वो तो चली गई, उस वहां मेरी जो फीलिंग्स थी उस बॉल के साथ वो तो चली गई। अब इसे थोड़ा रियल लाइफ में थोड़ा इंडिकेशन दो, तो यानी कि आप इसे कह सकते हो द योर लव्ड वंस, आपकी जो लव्ड वंस है वो आपके पास से जब चले जाते हैं तो उनके साथ साथ आपके साथ जो उनकी यादें होती है ना, उनके साथ साथ चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो पोएट है ये इसी को बच्चे के थ्रू एक इंडिकेशन देना चाहता है, द लूजिंग ऑफ योर लव्ड वंस फ्रॉम यू, तो उसकी क्या फीलिंग होती है वो यहाँ पे बताना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 2 को। ठीक है, ऐसे ही सिनेरियो था। ठीक है, ये हार्बर यानी कि एक ब्रिज था जिसके अंदर से हमारी ये जो बॉल थी वो यहाँ पे बह के चली गई। ठीक है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कोई जरूरत नहीं है ऐसे कहने की अरे बेटा कोई बात नहीं और भी बॉल्स है वहां पे, ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट सीकिंग ग्रीफ, यानी कि ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस, फिक्सेस द बॉय। अब वो जो बच्चा था वो क्या हो गया था, शॉक स्ट्रिकन हो गया था। अब वो बच्चा ऐसा था कि अब उसे बहुत ज्यादा दुख था, यानी कि ऐसा होता है ना काफी बार हमारे साथ भी, हम इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं हमारे पास बोला नहीं जाता, तो वो बच्चा भी क्या था, फिक्स हो गया था, एकदम स्टैचू की तरह हो गया था कि उसे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी बॉल जा रही थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। Okay, and ultimate shaking means ऐसे shaking grief sadness fixes the boy, वो बच्चा एकदम ऐसे हो गया, यानी कि वो वहां पे खड़ा था, वो ऐसे कांप रहा था और वो बॉल को देख रहा था। क्यों कांप रहा था, क्योंकि उसके मन में कोई उसे डांटने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि बॉल थी वो ज्यादा बच पैसों की भी नहीं थी, लेकिन उसकी जो इमोशनल यादें थी वो उसके पास से जब जा रही थी ना, तो उसे इतना दुख हो रहा था कि वो वहां पे क्या था, कांप रहा था एक तरीके से। ठीक है, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ यानी कि सैडनेस फिक्सेस द बॉय, उस बच्चे के ऊपर अटैक सी करती है उसकी सैडनेस। ऐसी स्टैंड डिजिट, वो एकदम एक जगह पे खड़ा हो जाता है। ट्रेवलिंग मीन शेक कर रहा था, ऐसे शेक कर रहा था, ओके, उसकी बॉडी जो थी वो शेक कर रही थी। एंड स्टेयरिंग मीन्स देख रहा था, वो घूर रहा था। ओके, स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग डाउन, यानी कि वो क्या कर रहा था, डाउन देख रहा था। क्यों डाउन देख रहा था, नीचे क्यों देख रहा था, कि वो अपनी बॉल को देख रहा था, वो आगे जा रही थी। ठीक है, मान लो यहाँ पे वो बच्चा खड़ा है और वो बच्चा क्या है, उस पुल के ऊपर ऐसे खड़ा है। ठीक है, वो एकदम फिक्स्ड है, वो एकदम दुखी आ रहा है, उसकी बॉडी जो वो ऐसे सेवर सी कर रही है, उसकी बॉडी जो वैसे शेक सी कर रही है, और वो सिर्फ बॉल को जाते हुए देख रहा है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई जा रहा ही नहीं है, वो बॉल को बचा नहीं सकता इस टाइम पे। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, ऑल हिज यंग डेज, यहाँ पे यंग डेज को हम किससे रेफर कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे सॉरी एक सेकंड रुको, हाँ, यहाँ पे यंग डेज रेफर कर रहा है हमारी मेमोरीज को। ठीक है, जो भी मेमोरी थी उस बच्चे की अपनी बॉल के साथ, वो सारी मेमोरीज कहाँ थी, जा रही थी उस बॉल के साथ। वो कहता हूँ चीजें अकेले नहीं जाती, उन चीजों के साथ आपकी याद भी जाती है। जैसे एक चैप्टर आएगा आपके क्लास 12 के अंदर, तो जब आप किसी पुरानी चीज को देखते हो, मान लो कि आप अपने क्लास 9th का कोई भी एक चैप्टर निकाल लो। ठीक है, आप जैसे क्लास 9th का अगर मैं आपको कोई भी एक चैप्टर का नाम लेता हूँ, जैसे एक आपको एक चैप्टर का नाम ले लेते हैं क्लास 9th के अंदर, ऐसे तो मैंने सारे क्लास 9th के चैप्टर करवाए, नाम अभी याद नहीं आ रहा। क्लास 9th का चैप्टर मान लो आप, एक सेकंड दो अभी बता देता हूँ, अभी मुझे याद बहुत सारे हैं चैप्टर्स। क्लास 9th के अंदर आपका एक चैप्टर आया था,
कौन सा चैप्टर था? हाँ, एक वो रोबोट वाला चैप्टर आया था, ठीक है। आई गेस क्या नाम था, इफ वी वर यू, ऐसे था कुछ चैप्टर, मुझे अभी नाम करेक्टली याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुको। अब तो मैं एक बार बता के तो जाएंगे अपने सीबीएसई क्लास 9 के ऊपर देखें, बिहाइव का, और उसके ऊपर हाँ द फन दे हैड। अब जैसे हमने नाम लेता हूँ सडनली मैं इसका, अब मैं जैसे सडनली नाम लेता हूँ एक पोएम का, जैसे क्या नाम लेते हैं, द फन दे हैड। अब फन दे हैड के आपको अपनी क्लास के एक्सपीरियंस याद आ जाएगा, अरे यार हम सब लोग क्लास में बैठे होते थे, उस क्लास के अंदर हम लोग क्या नाम लेते हैं कि मैम ने किस तरीके से चैप्टर एक्सप्लेन किया था। वो मेमोरीज आपके दिमाग में क्यों आई? जैसे आप फन दे हैड की बुक देखोगे, क्योंकि वो मेमोरी आपकी उस बुक्स के अंदर स्टोर थी, जैसे आपने उसके आपके जो भी रेफरेंसेस थे, जो भी आइडिया थे, वो आपके सबके दिमाग में आ गए थे अचानक से कि अरे हाँ इस तरीके से था, वन दे हैड के अंदर हमारे टीचर ने ऐसे। लेकिन अगर मान लो मैं बुक ही वो आपसे छीन लो और आपको भी उस बुक से वापस देखो ही ना, क्या आपको सारी चीजें याद आएंगी? क्योंकि चीजें ही तो हमारी यादों को याद रखती हैं, ठीक है। ऑल हिज यंग डेज, यानी कि उसकी जितनी मेमोरी थी वो सारी जा रही थी कहाँ? हार्बर। हार्बर मतलब ये जो ब्रिज है, पोर्ट है, वहां से वो क्या कर रही थी? आगे जा रही थी। एंड हिज बॉल वेंट, और उसकी बॉल भी उसके साथ साथ आगे जा रही थी। आई वुड नॉट इंक्लूड, यानी कि अब मैं घुसपैठ, यानी कि अब मैं वापस अब जाके बच्चों को मैं संभालूंगा नहीं, ऑलरेडी कोई बात नहीं बच्चा, तेरी बॉल गुम होगी और भी बॉल है, मैं उससे जाके संभालूंगा नहीं। पोएट कह रहे हैं मैं जाके संभालूंगा नहीं। आई विल नॉट इंक्लूड ऑन हिम, यानी कि मैं उस बच्चे को जाके नहीं संभालने वाला। और डेम, और डेम यहाँ पे डाइम का मतलब एक करेंसी है 10 सेंट यूएस करेंसी के, यानी कि जो बॉल थी वो 10 सेंट की थी, ज्यादा बड़ी बॉल नहीं थी। ओके, अनदर बॉल इज वर्थलेस, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं उस बच्चे को कहूंगा कि बेटा कोई बात नहीं 10 रुपए की, यहाँ पे 10 सेंट वाला 10 रुपए की, 10 रुपए की एक और बॉल आ जाएगी, उसके साथ खेल लेना, कोई बात नहीं। अगर मैं ये बात बोलूंगा ना उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बॉल जो है, बॉल तो आ जाएगी दूसरी, लेकिन वो यादें है ना, वो यादें नहीं आएंगी, ठीक है। इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, और अब उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। रिस्पांसिबिलिटी मींस जिम्मेदारी, अब उस बच्चे को जिम्मेदारी का एहसास होता है, यार बॉल चलेगी, जिम्मेदारी। अब बच्चे को पता चल रहा है कि यार ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये बॉल, ये चीजें मेरे पास, ये चीजें मुझे बिलोंग करती थी, और मैंने मेरी चीज को, मेरी केयरलेस कारण के कारण मैंने इन चीजों को खो दिया। मेरी सारी मेमोरीज अब उन बॉल्स के साथ आगे बह चुकी हैं, अब मैं उन मेमोरीज को याद नहीं कर सकता। एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे पास। द पोएट सेज दैट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल बिकॉज़ ही हैज अदर बॉल्स टू, यानी कि ये जरूरत नहीं है कि बॉल ले लो कोई बात नहीं बच्चा, तो जो दूसरी बॉल मिल जाएगी, कोई जरूरत नहीं ऐसी चीजें कहने का। ही सेज सो बिकॉज़ द बॉय इज फीलिंग वेरी सैड, कि बच्चे को बहुत बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है यार? बॉल गई, मेरी यादें भी गई हैं उनके साथ, because all his memories of childhood days went down the harbor with the ball, यानी कि उस पुल के नीचे से सारी की सारी यादें भी खत्म होती जा रही हैं। And the poet says that the boy is very sad as the ball which has gone into the water remind him of those sweet memories of the time when he owned it, यानी कि बच्चे के दिमाग के अंदर कितनी सारी खूबसूरत मेमोरीज होगी, उसके क्या पता पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट करी हो, किस तरीके से वो खेलता था अपने दोस्तों के साथ उस बॉल के साथ, कैसे उसका मजा आता था उस बॉल्स के साथ। कभी और होता है कि जैसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे मेरा जो क्रिकेट का बैट है ना, मैंने आज भी संभाल के रखा, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, भले वो आधा टूट फूट चुका, लेकिन वो जो बैट था ना, मैं जब भी बैटिंग करने जाता था ना कभी भी, तो मैं उस बैट को बोलता था कि बैट यार एक बार मुझे सिक्स दिलवा दे, मतलब इस तरीके से बच्चों में बचपना होता ही है, तो मैं कहता था सिक्स करवा दे। और वो मतलब इतना प्यारा था ना मेरा बैट, वो मुझे इतने ज्यादा इमोशनल है ना उस बैट के साथ, कि मुझे जैसे मेरा बैट में आता है ना, हाँ देखता हूँ मुझे सारी चीजें याद आ जाती हैं कि हाँ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता था। लेकिन मान लो अगर आज वो बैट ना हो तो मुझे वो सारी चीजें याद आएंगी। मैं आपको रेफरेंस भी देता मेरे बैट का, लेकिन अब मुझे दिखता है, मेरे पास ही पड़ा रहता है मेरा बैट, तो मुझे दिखता है कि हाँ यार सारी यादें याद आ जाती हैं। दिस लॉस इज अनबियरेबल, अनबियरेबल मतलब सहने, मतलब सहन भी नहीं कर सकते, इतना खतरनाक दर्द होता है ये। ओके, फॉर हम, जैसे हमारे लिए अगर आप इसे कोई चीज से ना इंडिकेट करो तो आप इसे अपने पेरेंट्स से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके से दूर चले जाए फिर ग्रीफ स्टिकन हो जाओगे ना, वैसे एक प्यारी सी चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। एंड ही इज ग्रीफ स्टिकन, ग्रीफ स्टिकन मींस वो अभी शॉक्स, मतलब स्टिकन मींस एकदम भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है वो। ओके, द पोएट सेज दैट ही कैन नॉट इवन टेल द बॉय टू टेक सम मनी फॉर फ्रॉम हिम इन ऑर्डर टू बाय अनदर बॉल, यानी कि वो ये भी नहीं कह रहा कि मेरे पास से 10 रुपए ले ले दूसरी बॉल ना भैया ना। He says so because the new ball will not bring the sense of belongingness to the boy, यानी कि वो यादें तो नहीं दिलवा पाएंगे ना बॉल, बॉल से तो कोई बात नहीं, बॉल तो हजारों आ जाएंगे, लेकिन क्या वो बॉल जिसके साथ यादें थी वो वापस आ जाएंगी? यादें वापस नहीं आती। Further the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his thing, यानी कि अपनी अब केयरलेस वाली बातों को भूल जाओ बॉस, अब चीजों की केयर करने के बारे में सोचो, चीजों को संभालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारियां थी, इन सारी चीजों को समझो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। लास्ट स्टेंजा के ऊपर आ जाता है हमारा स्टेंजा नंबर 3, क्या कहते हैं? इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, यानी कि ये जो मोह माया भरी दुनिया है जहाँ पे मनी फेम ये सारी चीजें, पोसेशंस मीन संपत्ति,
जैसे मैंने कहा भैया मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, इन द सिमिलर वे तो हमारी ये जो संपत्ति है, धन संपत्ति, ठीक है, जिसके प्रति आज सारी की सारी दुनिया जो है वो एक तरीके से पागल है कि पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, ठीक है। पीपल विल टेक बॉल्स बॉल्स, ओके, पीपल विल टेक बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट, यानी कि लोग बॉल खरीदते जाएंगे, बॉल घुमाते जाएंगे। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो उससे क्या होगा, क्या उस बॉल की अहमियत होगी, चली जाएगी ना। काफी बार एक भगवान भी हमेशा एक चीज कहते हैं कि जैसे एक चीज थी कि क्या नाम लेते हैं कि एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट था कि एक बार कृष्ण भगवान से पूछा कि आप तो महाभारत होने ही नहीं देते, आप तो 2 मिनट में युद्ध खत्म करवा देते, लेकिन फिर भी आपने इतना लंबा युद्ध क्यों चलने दिया, इतने लोगों की क्यों पीड़ा, मतलब इतने लोगों को क्या नाम लेते हैं, इतने लोगों को क्यों बलिदान देना पड़ा। तो कृष्ण भगवान ने एक बड़ी अच्छी सी चीज की थी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें, अगर यहाँ पे धर्म की स्थापना मैं बहुत आसानी से कर देता तो मनुष्य को कीमत नहीं होती। तो अगर अब जो मनुष्य है इसे कीमत कब होगी इन सारी चीजों की, जब इस मनुष्य को कीमत तभी होगी जब वो इन सारी चीजों के प्रति स्ट्रगल करेगा। अब जो बच्चा है ये स्ट्रगल करेगा। अगर हम इसे कह देते हैं कि भाई कोई बात नहीं दूसरी बोले, बच्चा मान जाता तो वो क्या कहता, बोल तो वेस्ट थी, क्या वो मेमोरीज बनाता ना। अब उसके मन में मेमोरीज हैं, क्यों, क्योंकि उसने वो पीड़ा सह रहा है। अगर वो पीड़ा ही ना सहे, अगर वो स्ट्रगल ही ना करे तो क्या उसके मन में होगा। अब ऐसे अब दूसरे सिनेरियो, बोल गई दूसरी बोले, ये बोल गई एक और बोले, यादें कहाँ बनी, कोई मेमोरीज बनी, कोई यादें नहीं बनी। Okay, people will take balls, balls will be lost, little boy, and no one buys a ball back, यानी कि और जो वो बॉल गई है वो वापस नहीं आने वाली, ठीक है। मनी इज एटर्नल, यानी कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, यानी कि पैसा जो है, थिंग विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच। आपको कभी ऐसा होता है यार ये 500 रुपए का नोट है, ये मेरे जिगर के बहुत करीब है, 500 भैया 100 के 5 नोट दो। पैसा है, पैसा एक्चुअल में बताओ ना, जो मनी नोट्स है ना ये अमर है, ये आपके पास। अब देखो आपने जैसे मान लो अपने एटीएम से 10 रुपए का नोट निकाला, वो आगे ट्रांसफर होता जाएगा, ट्रांसफर होता जाएगा, पैसे के प्रति लगाव होता है यार, 10 रुपए ना चले जाए मेरे पास से, ऐसा होता है, नहीं होता। ओके, ही इज लर्निंग, ओके ही इज लर्निंग। अब वो जो बच्चे ना वो ये सारी चीजें समझ रहा है, ही इज लर्निंग, समझ रहा है बच्चा। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, यानी कि जो उसके मतलब इमोशनल आइज के पीछे वो सारी चीजें समझ है, उसे सारी चीजें धीरे धीरे करके समझ में आ रही है कि यार व्हाट इज द लॉस ऑफ लाइफ। मुझे समझ में आ रहा है कि जो लॉस होता है ना वो कितना पेनफुल होता है, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं किस किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट, डेस्परेट मींस होपलेस आइज के अंदर द एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी मींस जो नॉलेज है लॉस की, कि क्या होता क्या है, नुकसान क्या होता है, ये सारी चीजें बच्चा समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और उन चीजों का सामना कैसे करना है जब कोई चीज आपके पास से दूर चली जाए। अब बच्चे ये सारी चीजें सीख रहे हैं। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो many days and how to stand up, यानी कि ये सारी चीजें जो है ये हमें वक्त सिखा देता है कि कैसे आपकी प्रिय चीज आपसे अलग होती है तो आप लोगों को कैसे स्टैंड आउट होना है, कैसे अपने आप को उस पोजीशन में संभालना है, ठीक है। आई होप आपको लाइन बाय लाइन तो समझ में आ गया होगा। एक एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज कर लेते हैं, फिर पोएटिक डिवाइसेस की तरफ बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन देखो क्या है हमारे पास। ओके, हियर द पोएट सेज दैट द बॉय हैज टू लर्न दैट इज ओके सॉरी वापस। Here the poet says that the boy has to learn that is in this materialistic world, यानी कि जो मोह माया भरी दुनिया, materialistic means मोह माया भरी दुनिया है। Okay, many of his belonging will be lost, बहुत सारी चीजों की जो उसके पास से दूर चली जाएंगी। He personifies the boy, यानी कि उन्होंने बॉय को एक पर्सन की तरह लिया है। Okay, as his belonging to be worldly things और relationship ही okay he is in possession of, यानी कि जो चीजें उससे बहुत ही ज्यादा possession means प्यार है, जो चीजों ने बहुत ज्यादा प्यारी है वो चीजें उसके पास से जाएंगी तो उसे सीखना पड़ेगा कि इन सारे ये जो दुख है, कोई प्यारी सी चीज आपके पास से चली जाती है, इस दुख को सहने वाली जो चीज है ना बच्चे को सीखनी पड़ेगी। सो ही सेज दैट ही हैज टू लर्न टू लिव विदाउट देम नो मैटर व्हाट, यानी कि कुछ भी हो जाए बच्चे को सीखना पड़ेगा कि हमें ऐसी सिचुएशंस के अंदर कैसे हैंडल आउट करना है। ही सेज नो वन कैन बाय बैक सच ओके नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स फॉर हिम, कोई भी उसे वापस ये चीजें लाके नहीं दे सकता। द पोएट सेड सो बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू हिम मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग, मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग, यार मनी सारी चीजें आपको नहीं दे सकती। इफ इट डज नॉट बाय यू सम मटेरियलिस्टिक थिंग्स स्टिल इट विल नॉट बी एबल टू बाय द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि आप पैसे से जो मर्जी चीजें खरीद सकते हो लेकिन रिश्ते नहीं खरीद सकते, भावनाओं को नहीं खरीद सकते पैसों से। He says that the boy is learning how to stand up against the senses of lost thing, यानी कि बच्चे को सीखना पड़ेगा कि अगर उसके पास कोई चीज है, उसकी प्रिय चीज है, वो उससे दूर चली जाती है तो उस दुख को कैसे सहन करे ये बच्चे को सीखना पड़ेगा। This means that the boy is trying to learn the real truth of life, which states that you have to accept the मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज मीन जो भी लाइफ की परेशानियां उन्हें आपको सहना पड़ेगा एंड स्टैंड अप अगेन, यानी कि फिर से खड़ा होना पड़ेगा। लाइफ में बहुत तकलीफें आएंगी आप लोगों पर, फिर से करो, फिर से लड़ो उन तकलीफों के प्रति।
Okay, this is the truth which everyone has to learn in his or her life. हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर ये सच्चाइयों को से लड़ना पड़ता है. This harsh truth of standing up against the old mysteries of life that everyone has to bear. जितने भी परेशानियां हमारी लाइफ की है उन सब से हम सब लोगों को लड़ना होगा और इसी लड़ाई के अंदर हम सबको सीखना पड़ेगा कि कैसे गिरते हैं हम बहुत बार, ठीक है, लेकिन हमें फिर से क्या होगा, खड़ा होना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस. जल्दी से सारे पोएटिक डिवाइसेस करवा देता हूँ. राइम स्कीम क्या है? देयर इज नो राइम स्कीम. क्या बात है? ओके, देयर इज नो राइम स्कीम. एक चीज बताऊं आप लोगों को, राइम स्कीम जब नहीं होती है ना तब जानबूझ के एग्जामिनर पूछते हैं व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द बॉय पोएम. अब बच्चा सोचेगा क्या होगी, ए बी ए बी ए बी बी सी. नो राइम स्कीम. ठीक है, जिनकी नहीं होती ना उनके तो खास कर पूछते हैं. ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है. ठीक है, सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म मींस कोई एक पर्टिकुलर चीज किसी और चीज को सिग्निफाई कर रही है. जैसे यहाँ पे हमने बॉल का भी देखा, बॉल किसे सिग्निफाई कर रहे हैं, हमारे ह्यूमन इमोशंस को भी सिग्निफाई कर रहे हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इन सारी चीजों को सिग्निफाई कर रहे हैं. एंड द यूज ऑफ द सिंबल्स टू गेट द सिग्निफाई द आइडिया ऑफ गिविंग देम, यानी कि सिंबॉलिक मीनिंग की जैसे यहाँ पे जो बॉल है उसे हमने बॉय की जो पास्ट मेमोरीज थी इन सब के लिए यूज किया. द लॉस ऑफ द बॉय इज सिंबॉलिक टू द लॉस ऑफ बॉयज इनोसेंस, यानी कि जो बॉय की जितनी भी फीलिंग्स है ना, बिलोंगिंगनेस, उनके प्रति हमने सिंबोलिज्म को यूज किया है. आगे देखते हैं, तीसरा आ जाता है हमारे पास मेटाफर. मेटाफर इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एस. अगर लाइक और एस का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो सिमिली बन जाता है. लेकिन यहाँ पे मेटाफर है. ठीक है, जैसे ऑल हिज यंग डेज इन द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. अब यहाँ पे ऑल हिज यंग डेज, यहाँ पे यंग डेज जो है ये किससे रेफर कर रहे हैं, ये किससे कंपेयर हो रहे हैं, यंग डेज. ये यंग डेज रेफर हो रहे हैं उसकी बचपन की यादों से. ठीक है, द पोएट यूजेस अ मेटाफर टू ड्रॉ द कंपैरिजन ऑफ द लॉस्ट बॉल एंड द लॉस ऑफ बॉयज चाइल्डहुड. ठीक है, बॉल भी लॉस्ट होगी और यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में हो गया, लॉस्ट बॉल और लॉस्ट बॉय के चाइल्डहुड के बीच में. ठीक है, एलिट्रेशन आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन क्या होता है, सेम साउंड का ना, जैसे ऐसे यहाँ पे इन द पोएम द फेस व्हाट यहाँ पे डब्ल्यू बाइस अ बॉल बैक बी. यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे डब्ल्यू की साउंड, बी की साउंड यहाँ पे क्या प्रोमिनेंट है. ठीक है, बार बार सुनाई दे रही है. रिपीटेशन कोई भी वर्ड्स का बार बार आना, जैसे वट बहुत बार आया, वट आया था एक बार. ठीक है, और द पोएट बॉल को बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया है बॉल को. ठीक है, यहाँ पे वट कहाँ, ये रहा वट भी रिपीट हुआ है. ठीक है, एंजाइममेंट का तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा, एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर जंप करना, ओके, विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क्स, वो हर जगह होता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेवंथ आता है आपके पास ट्रांसफर एपिटाइट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस. क्या होता है देखो, दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन एन इमोशन इज एट्रिब्यूटेड टू अ नॉन लिविंग थिंग, यानी कि कोई नॉन लिविंग थिंग को हम क्या नाम लेते हैं, उससे कुछ इमोशंस को जोड़ देते हैं आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पर्सन. जो पर्सन से वो अलग हो जाती है. जैसे हमने बॉल को देखा कि जो बॉल थी वो क्या हो रही थी, अलग हो रही थी उस टाइम के ऊपर. अब यहाँ पे देखा, आपको एक याद आएगा, एक डेस्परेट आइस. ठीक है, एक वर्ड था इसके अंदर. ठीक है, जैसे डेस्परेट आइस के बारे में इन्होंने बात करी है. इट इज नॉट दैट द आइज ऑफ द बॉय आर सैड बट द बॉय इटसेल्फ इज सैड. दैट इज हिज आइज आर एक्सप्रेसिंग हिज इमोशन ऑन हिज फेस, यानी कि कोई अलग सी चीज, कोई दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करे. उसके आइज किसको रिप्रेजेंट करे, उसके इमोशंस को. ठीक है, ये सारे आपके थे, आपके सारे पोएटिक डिवाइसेस. आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी. अगर अच्छे से आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. ओके गाइस, जय हिंद. और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के लिए. तब तक के लिए जय हिंद गाइस, और प्लीज हमारे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिया. ओके, जय हिंद. सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग. आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन. तो फिलहाल तक देखा जाए बहुत लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से करिए, डिटेल वाइज डिटेल आपको वर्ड मीनिंग्स बता दे, स्टैंजा वाइज स्टैंजा एक्सप्लेनेशन दे दी. लेकिन एक अच्छा आंसर लिखने के लिए समरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इट्स जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक, यानी कि केक तो आप लोगों ने खा लिया, बस अब वो जो चेरी है ना, आज मैं आपको वही उसका स्वाद चखाने वाला हूँ. बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी समरी को करेंगे किसकी, द बॉय पोएम की. और इतनी डिटेल और इतनी प्यारी समरी है ना, आपको अपने आंसर राइटिंग की स्किल के अंदर कोई चीज मदद करेगी तो वो ये समरी करेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमेजिंग समरी को हमारी. तो समरी ऑफ द बॉय पोएम. ठीक है, तो दिस पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग. ये जो पोएम थी, जैसा हमने पढ़ा भी, यहाँ पे एक छोटा सा बॉय था जिसने क्या लॉस्ट कर दिया, अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया. वो बॉल की ज्यादा कीमत नहीं थी, लेकिन उस बच्चे ने क्या सीखा कि जो लॉस्ट ऑफ मेमोरीज है, उसने एक चीज सीखी, दैट मनी इज एटर्नल, यानी कि मनी ऐसा, मनी सब कुछ नहीं है, मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस. जो इमोशनल टच था उस बच्चे का उस बॉल के साथ, वो तो चला गया ना. तो वही सेम चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करें, दैट दिस पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग. अपनी कोई भी एक प्रिय चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा दिल के करीब होती है, उस
चीज का आपके पास से खोना। दिस पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग व्हिच वी लव एंड देन लर्निंग टू ग्रो। और जैसे वो चीज हमारे पास से चली जाती है तो हम अपने आप को बिल्ड कैसे करते हैं कि जैसे अगर मान लो मेरी बहुत ही करीबी चीज जो थी वो मुझसे दूर चली गई, अब उस चीज के ग्रीव के अंदर, उस चीज के जो दुख है उस चीज को सहन करूंगा, लेकिन ये जो दुख होगा वो क्या करेगा, मुझे धीरे धीरे करके क्या बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, मुझे एम्पावर करेगा। ठीक है, लर्निंग टू ग्रो, और मुझे ग्रो करेगा, यानी कि इट विल हेल्प मी मेक द लर्निंग्स, मुझे लर्निंग्स करवाएगा लाइफ के अंदर कि किस तरीके से चीजें जाती है। लाइफ है, ये सारी चीजें लाइफ है। काफी लोग आएंगे, काफी लोग जाएंगे, लेकिन अगर हर एक लोग जब जा रहे हैं तो क्या हम दुखी हो जाए अपने लाइफ के अंदर? नहीं यार, इतनी जल्दी थोड़ी ना दुखी होने, इतनी छोटी लाइफ थोड़ी ना। 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग जाएंगे, तो हमें ये जो आर्ट है ये सीखनी पड़ेगी कि भाई ये जो चीजें हमारे पास से दूर जा रही है, अगर हमारे पास इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो हमें इस चीज के प्रति दुखी भी नहीं होना चाहिए, बल्कि लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए और चीजों की अहमियत को समझना चाहिए। इट इज अबाउट अ लिटिल बॉय हु इज यंग इन लाइफ, यानी कि एक बहुत ही प्यारे से छोटे से बच्चे के बारे में कहानी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इज लर्निंग व्हाट इज लाइकली टू बी एक्सपीरियंस ग्रीफ, यानी कि वो पहली बार एक्सपीरियंस क्या करे, ग्रीफ यानी कि दुख एक्सपीरियंस करे। क्यों दुख एक्सपीरियंस करे? आफ्टर द लॉस ऑफ द मच बिलोव्ड लव थिंग which here is the ball, यानी कि जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज थी, और वो इस पोएम के अंदर क्या थी, उसकी बॉल, जो उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी। छोटे से बच्चे होते हैं ना, जिन्हें जैसे छोटी छोटी बच्ची होती है उन्हें डॉल बहुत ज्यादा प्यारी होती है। जैसे मैं जब छोटा था तो मुझे मेरा बैट बहुत ज्यादा प्यारा था, तो अपने बैट, वो मेरे एक तरीके से कहते हैं ना, उस टाइम एक मूवी भी आई थी चैन खुली मैन खुली, तो वो एक तरीके से मेरा लकी बैट था। तो ऐसी जो चीजें होती है उनके साथ क्या होता है, हमारे एक इमोशनल टच होता है जिन्हें हम अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहते। तो यहाँ पे भी वो जो बिलोव्ड थिंग थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज थी, वो क्या थी, बॉल थी। ठीक है, कलर चेंज कर दे पेन का थोड़ा, कौन सा करें, रेड नहीं, येलो करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मे बी फॉर अस द लॉस ऑफ बॉल इज अ माइनर थिंग, हम लोगों के लिए अगर हम कहें यार एक बॉल गुम होगी तो क्या बात है यार, कोई बात नहीं, 100-150 रुपए में दूसरी आ जाएगी बॉल, लेकिन बॉल तो पैसों से वापस लाओगे क्या? जो इमोशंस गए उन्हें पैसों से वापस ला पाओगे? इतनी जल्दी थोड़ी ना आएंगे यार। वो चीजों के साथ हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट था, आपका एक बहुत ही ज्यादा लगाव था काफी सारी चीजों के साथ। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके साथ, जैसे आपके दोस्त है अभी आपके लिए, ठीक है, अब 10th क्लास के जैसे पार करोगे 10th क्लास तो 11th के अंदर आओगे, अब वो जो पहले वाले दोस्त है वो क्या हो जाएंगे, अचानक से दुख मतलब बिछड़ से जाएंगे, सारे दोस्त अलग अलग हो जाएंगे, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई समझदार लोग कॉमर्स में आएंगे, कुछ आर्ट्स के अंदर जाएंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएंगे, सारे अपनी अपनी स्ट्रीम्स के अंदर आ जाएंगे। फिर जो दोस्ती का जो टच था ना वो टूटेगा ना, तब आप लोगों को भी महसूस होगा यार दोस्ती पर, जिन दोस्तों को आज आप कमीने ऐसे वैसे बोलते हो ना, उन दोस्तों की बातें बहुत याद आती है। ठीक है, मे बी फॉर अस द लॉस ऑफ बॉल इज अ माइनर थिंग, जो चीजों का लॉस है, बॉल का, हम कहेंगे यार 100-150 रुपए की चीज के लिए क्या रोना, लेकिन ये बात 100-150 रुपए की नहीं है, बात है फीलिंग्स की, बात है इमोशंस की। ओके, आवर नेचुरल रिएक्शन मे बी दैट स्टिल देयर आर मेनी मोर बॉल्स, और हम क्या कहेंगे, अरे बेटा इस चीज के लिए क्या रो रहा है, और भी जिंदगी है, अरे और भी बॉल्स है, लेकिन फीलिंग्स तो और नहीं है ना, फीलिंग्स तो उसके साथ ही ना। अब नई बॉल आएगी, नई बॉल्स के साथ हमारी नई फीलिंग्स होंगी, नई इमोशंस होंगे, नई मेमोरीज होंगी, उस बॉल के साथ हमारी पुरानी मेमोरीज थी। आप जैसे आपको एक टास्क देता हूं मैं, आप 10th क्लास में, 9th क्लास के बारे में पहले चैप्टर था फन दे हैड, अब नाम लिया, सारी मेमोरीज याद आ रही है धीरे धीरे करके कि हाँ यार क्लास के अंदर टीचर ने कैसे पढ़ाया था, कुछ क्लास के अंदर 2-3 मजाकिया बच्चे होते हैं उन्होंने इस पे क्या कमेंट्री करी थी, क्लास कैसे एंजॉय कर रही थी, ये सारी चीजें क्या हुई, आपको मैंने एक वर्ड लिया उससे आपको याद आई। यानी कि अगर मैं आपको ये जो चीजें होती है ना, ये आपको क्या करती है, वर्ड्स हो गया, चीजें जब आपको दिखती है तब सडनली आपको क्या होती है, अपनी मेमोरीज रिकॉल होती है। अगर मैं आपको अभी ये बोलते ही ना द फन दे हैड, आपको याद आता, आप कहते चलो कोई बात नहीं, जो पढ़ा रहा मास्टर पढ़ लेते हैं। मैंने बोला था फन दे हैड, अरे यार हमारी मैम ने कैसे किया था, अपने आप में हंसोगे, अपने आप में मुस्कुराओगे, क्यों? क्योंकि आपको पुरानी यादें याद आ रही हैं, और ये पुरानी यादें का तो मिठास है इस गेम के अंदर। द बॉल, ये जो पोएम है द बॉल पोएम, क्या सिखा रही है, यादों के बारे में, कि यादें हैं इन पैसों से नहीं खरीद सकते, इन ऐसे नहीं 100 रुपए दिए दूसरी आ गई यादें अपने आप बनती हैं। मनी इज नॉट एवरीथिंग बॉस, सो नीड नॉट टू वरी। तो हम क्या कहेंगे, बेटा तू क्यों रो रहे, 100-150 रुपए में दूसरी बॉल आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इमोशंस है, मेमोरीज है, फीलिंग्स है, चेंज नहीं होती इतनी जल्दी। बट टू अ लिटिल बॉय दिस इज समथिंग डिफरेंट, पर हम हमारे लिए तो हम मान लेते हैं, जैसे अगर कभी देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उसके पास से उनकी चीजें हम 2 मिनट के लिए खींच लेते हैं और ऐसे कह देते हैं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, तो बच्चे कैसे रोने से लग पड़ते हैं ना, अरे भैया ने मेरी चीज ले ली, भैया ने मेरी चीज ले ली। अब आप सोच के देखो यार कितने स्टूपिड थे हम लोग, है ना। अब वैसे देखा जाए हम उस चीज को क्या बोल रहे हैं, स्टूपिडिटी कह रहे हैं, है ना, एक बॉल के लिए रो रहे हैं, स्टूपिडिटी है, लेकिन उस बच्चे से तो पूछो क्या उस बच्चे के लिए वो स्टूपिडिटी है, उसके लिए सब कुछ है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों के करियर के अंदर, आप लोगों का करियर आपके लिए कितना, अरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10-15 साल बाद क्या करोगे, यार काहे का करियर सेट हो गए ना बस।
अब उस टाइम पे देखा जाए आप क्या कहोगे, यार मैं उस टाइम पे स्टूपिड था, लेकिन उस टाइम पे आपकी वैल्यूज कुछ और थी। आप एक जैसे नए लेवल पे बोलते हो ना, आपकी पुरानी वैल्यूज होती है ना, आप उन्हें स्टूपिडिटी कहने लग पड़ते हो, ठीक है। लेकिन जब आप उस स्टेज पे ऊपर होता है तो वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वन कैन गेट अनदर बॉल, एक बच्चे को दूसरी बॉल भी मिल सकती है विद अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। अब 100-150 रुपए के अंदर दूसरी बॉल मिल जाएगी, बट मनी इज एटर्नल एंड इमोर्टल है, यानी कि पैसा ऐसा थोड़ी, पैसा तो देखो हमेशा ही है, ठीक है। पैसा आया पैसा गया, हाथों का मैल है, लेकिन मेमोरीज क्या हाथों का मैल है? मेमोरीज बनानी पड़ती हैं। ओके, एज इट कैन नॉट बाय बैक द लव एंड हेंस कैन नॉट रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव, कि पैसा अगर आपको कि भैया मेरा पैसा तो मुझे वाली बॉल ला दो, मिल जाएगी? ऐसा थोड़ी ना मिलती है यार। मेमोरीज है, इमोशंस है, मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग बॉस, पैसा सब कुछ नहीं दिला सकता है। देखो इन द पोएम द बॉयज बॉल इज इजीली पर्सोनिफाइंग विद हिज यंग डेज। अब यहाँ पे हमने ये जो बॉल को यहाँ पे स्पीकर ने क्या किया है, ये जो बॉल मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, ये बॉल किस चीज को रेफर कर रहा है? हमारे चाइल्डहुड डेज को। किसे रेफर कर रहा है? हमारे चाइल्डहुड डेज को रेफर कर रहे हैं, कि जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, ठीक है, जब हमारे चाइल्डहुड डेज है। अब यार रिमेंबर करके देखो यार, क्या सुनहरी यादें थी, कितना मजा करते थे, गली के अंदर खेलते थे, क्या क्या गेम खेलते थे, जंजीर बनाते थे, पकड़म पकड़ाई, न जाने कैसे कैसे गेम खेलते थे, और मजा आता था, पुगाटा करते थे। ये सारी यादें को याद करते तो हमारे मन में क्या होता है? खुशी सी आती है। लेकिन देखा जाए हम इस मनी मार्केट के अंदर, ये जो मनी मार्केट इस तरीके से कि हमें जो पैसों की जो अंधाधुंध दौड़ है, इसके अंदर इतना आगे बढ़ चुके हैं ना यार, कि हम शायद मेरे हिसाब से हम कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन वो सारी चीजें अगर हम रिमेंबर करें तो हमें कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पे ये जो हम कह रहे हैं बॉल लॉस्ट हो चुका है, बॉल लॉस्ट नहीं है, आज के बच्चों का बचपन लॉस्ट हो चुका है। आज हम लोगों का क्या है? बचपन लॉस्ट हो चुका है, क्योंकि हम बचपन की बातें करते हैं ना यार, इस तरीके यहाँ पे इतना पैकेज मिल जाए, वहां पे इतनी सैलरी मिल जाए, यार ये स्ट्रीम ले लो, वो स्ट्रीम, अरे यार हो जाएगा ये सारी चीजें। लेकिन वो सुनहरी यादें, वो तो हाथ से गई ना, जो है ना, आज हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हमारी यादों को। ओके, एंड विच वर हैप्पी एंड इनोसेंट, कितनी ज्यादा। आप एक चीज बताओ, आपकी जो आगे की जो आपको या पैसा कमाना इस चीज की टेंशन ज्यादा आपको अच्छी लगती है, या वो पुराने समय की जो यादें हैं जिसके अंदर हमें मजा आता है कि हाँ किस तरीके से हम खेलते थे, सब दोस्त आराम से, कैसे मतलब एक कितना फ्रेंडली एनवायरमेंट होता था, वो सारी चीजें आपको ज्यादा हैपनिंग लगती है, क्योंकि ये ज्यादा हैप्पी और इनोसेंट थी। पीपल मे टेक बॉल्स जस्ट एज दे विल टेक अवे आवर इनोसेंस। तो इस तरीके से आजकल के बच्चों की मासूमियत जाती जा रही है, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि हमारे जैसे हमारे टाइम में भी फोन नहीं होता था बच्चों के पास, लेकिन आज देखा जाए छोटे छोटे बच्चे भी फोन के ऊपर लगे हुए हैं। तो इनसे क्या हो रहा है? ये अपना बचपन सारा इसी एक डिवाइस के अंदर लगा रहे हैं, वो बाहर ज्यादा खेल नहीं रहे, बाहर यादें नहीं बना रहे। फोन के अंदर क्या याद है? अरे मैंने टेंपल रन का ये पूरा कर दिया क्लास, ये यादें नहीं है, यादें बाहर जाके बनती है। इस तरीके से आज के बच्चे भी क्या कर रहे हैं? अपना इनोसेंस जो है ना, वो इसी के अंदर वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड फोर्स अस टू ग्रो अप सून, और हम लोगों के मन में क्या होता है? मैं बस बड़ा हो जाऊं, बस मैं एक बार ही बड़ा हो जाऊं ना, फिर देख लेना, मैं एक बार ही बड़ा हो जाऊं। हम अरे यार हम उस टाइम पे सोचा, हम बड़े होने की जिद में लगे रहते हैं। अब 10th क्लास में आ गए, भी तो 10th है बेटा, 12th और बड़ी है, उसमें सोचो। अब लगता है बड़े हो जाओ और बड़े हो जाओ, 10th सही लगती है ना। यही होता है लाइफ के अंदर। हम जब छोटे थे तो मैं एक बार बस पैसा कमाने लग जाऊं, पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम पड़ा अभी, ठीक है। एंड वंस वी लॉस आवर इनोसेंस, जैसे हम अपनी मासूमियत खो देते हैं, हम चतुर चालाक, हम दुनियादारी को समझने लग पड़ते हैं, देन वी कैन नॉट गेट इट बैक, तब हमारी इनोसेंस वापस नहीं आ सकती। एक बार गई सो गई, जाती है, अब वापस आती नहीं है वो, ठीक है। बट डिस्पाइट ऑल दिस वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अप, पर ये सारी चीजों के बाद भी हमें लोगों को खड़ा होना सीखना है, कि हम लोगों को अपनी लाइफ के अंदर आगे कैसे बढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोगों को सीखनी है। ऑब्वियसली वी नीड टू बी स्ट्रांग टू गेट टू गेट ऑन विद आवर लाइफ, हमें अपनी लाइफ को जीना है डेफिनेटली, इसके अंदर कोई बात नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सैडनेस असाइड, जो भी ये दुख परेशानी है, ये जितने भी दुख परेशानी है, इन सबको असाइड रख के लाइफ तो देखो जीनी है। दिस इज द ओनली वे वी विल सर्वाइव, देयरफॉर वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट गो, यानी कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि चीजों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। चलो आ जाते हैं हम अपने लास्ट पैराग्राफ के ऊपर। ओके, द पोएट हैज मेड द यूज ऑफ इमेजिनरी है व्हाइल टेलिंग हाउ द बॉय पर्सोनिफाइज द स्पिरिट ऑफ द बॉयज चाइल्डहुड इनोसेंस। यहाँ पे आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे मैं जब ये चैप्टर पढ़ा भी रहा था, तब आप लोगों के दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन फॉर्म हो रही थी, आपके दिमाग में इमेज आ रही थी, एक बच्चा रोता हुआ वो वहां पे जा रहा था। मैंने चैप्टर के अंदर भी बताया था कि क्या है, एक इनोसेंस पैदा करी, यानी कि इमेजिनरी पैदा करी। हम लोगों के दिमाग के अंदर सारी इमेजिनेशन आ रही है, ठीक है। We may visualize how the spirit of this little boy, like the ball, is sinking into the dark water and the dark waters of the harbor. यानी कि जो बच्चे की यादें थी, जो भी उसका चाइल्डहुड डेज की जितनी मेमोरी थी, वो उस हार्बर यानी कि वो जो नदी के किनारे जो पुल था, उसके ऊपर वो खड़े हुए देखता है। क्या देख रहा है वो? कि उसकी यादें जो है वो बॉल की फॉर्म में क्या जा रही है? दूर जाए जा रही है, दूर जाए जा रही है।
ओके एंड एज इट फ्लोट्स फर्दर द लिटिल बॉय विल लर्न टू ग्रो। और जैसे जैसे ये दूर जा रही है बच्चा समझता जा रहा है कि दिस इज द लाइफ, लो चीजें ऐसी जाएंगी और मुझे क्या करना है, मुझे इन चीजों से रुकना नहीं है। लाइफ के अंदर हमें आगे बढ़ते रहना है। एंड दैट्स पार्ट इज लिंक्ड टू द बॉल ग्रो, ओके टू द बॉल गोस अप एज वेल टिल द नो लॉन्गर अ लिटिल बॉय। यानी कि जैसे जैसे वो बॉल दूर जा रही है बच्चा बड़ा होता जा रहा है, उससे लाइफ के अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है, उसको पता चल रहा है कि लॉस क्या होता है एक लाइफ के अंदर। Thus the reader may narrate the poem literally and metaphorically both, यानी कि दोनों ही तरीके से हमारे जो पोएट है इन्होंने हमें पोएट बताई थी। इस लिटरेरी अगर इसके दोनों ही मतलब है, एक तो इसका जैसे हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं, एक मेटाफोरिकली मीनिंग यानी कि जो हम एक इमेजिनेशन जो पॉइंट एक पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम जानना चाहें तो, अगर हम लिटरली बात करें तो इसका क्या मतलब बनता है, दैट इट इज अ सोलफुल पिक्चर ऑफ द लिटिल बॉय गोस अप एंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ द लाइफ इन द फर्स्ट टाइम। यानी कि वो क्या सीख रहे हैं, जिंदगी के अंदर नुकसान, जिंदगी के अंदर जो चीजें हमारे पास से दूर चली जाती है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है, उन सारी चीजों के बारे में सीख रहा है। द स्टोरीज ऑफ मैनकाइंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव्ड थिंग्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपकी जो आपको चीजें बहुत ज्यादा प्रिय है वो चीज आपसे दूर जा रही है। दिस पोएम सक्सेसफुली डिस्क्राइब हाउ वी मे फील व्हेन वी लूज टू समथिंग दैट वी लव। यानी कि इस पोएम हमें ये सिखाती है कि आप लोगों को कैसा लगता है जब आपके पास से आपकी कोई प्यारी सी चीज आपसे दूर चली जाती है। ठीक है, with this we came to an end of the summary of this amazing chapter. I hope आप लोगों को ये समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ये समरी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।